अफरीत की मानंद किसी भी जानिब से अचानक ही आ धमकते हैं। इस बेचारे को मालूम ही न हो पाया कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। और इसी दरमियान वो अपनी कती रकम से महरूम हो गए। आखिरकार ये बेचारे हैरान और परेशान तन्हा तन्हा ऐसे में आखिर क्या करे कि अचानक इन लुटेरों से सामना हो गया। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि एक बाप अपनी औलादों के सामने मजबूर और बेबस खड़ा था और जराइम पेशा नासिर लूटमार में मसरूफ। जरा सोचिए। इन मासूम बच्चों के जहनों पर क्या ये नकूश कभी मांद पड़ सकते हैं? इसी दरमियान जाते हुए शख्स को रोक लिया गया। जब सख्ती से इनकी चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि इनके पास नाजायज असलहा मौजूद है बिना लाइसेंस के। आखिरकार बजरिए टेलीफोन कॉल बुलवाए गए 3 मजीद अफराद अपने आप खुद दाम में फंस गए। देखें, पुलिस और आवाम का एक मजबूत ताल्लुक़ है और आवाम को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए। क्राइम फाइटिंग में भी आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर आपको कोई मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं या कोई मशकूक गाड़ी आपको नज़र आती है लवारिस खड़ी हुई, इसी तरह कोई आपको मशकूक अफराद बिला वजह इलाके में घूम रहे हैं और मोटरसाइकिल पे हैं, तो आप लाजमी इनको पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि इससे पुलिस को इनको अरेस्ट करने में मदद मिलेगी। हाँ भाई, क्या नाम है? सलमान। सलमान। बाप का नाम? सलीम। कब से वारदातें कर रहे हो? ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। काफी टाइम से कर रहे हो जी। कितनी वारदातें कर चुके हो? ये 300 से ऊपर 350 तक वारदातें की है। किस तरह वारदात करते तुम लोग? ये हमारा एक गैंग होता था, एहतशाम और सोफियान। ये बैंक के आगे और कंपनियों के आगे बैठ जाते थे। कोई पैसे देने लेने जाता था तो हमें कॉल करके बुला देता था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी अंदर से, क्या होता था? ये फॉर्मेशन नहीं होती थी कि टच होता था कोई हमारे साथ। एहतशाम और सोफियान हमें टच दे देता था, हम लोग आ जाते थे और वारदात करके चले जाते थे। बैंक के अंदर होते थे या फैक्ट्री के अंदर होते थे? ये बाहर होते थे। तो बैंक में क्या पैसा खुला करने के हिसाब से जाते थे या चेक अकाउंट खुलाने के हिसाब से क्या करते थे? वो किस तरह जाते थे? वो ये पैसे खुला कराने के लिए जाते थे। अच्छा, फिर वो उसकी क्या नजर होती थी कैशियर पे, या जो ज्यादा अमाउंट निकाले, क्या तरह की वारदात है? जी, यही करते थे कि अंदर जाके नोट करते थे, कैशियर को नोट करते थे, जिसका बड़ा अमाउंट होता था उसको नोट करके हमें कॉल कर देता था, हम लोग आ जाते थे। बैंक से बाहर निकल के अंदर ही कॉल करते थे या बाहर निकल के वो कॉल करते थे? वो बाहर निकल के कॉल करते थे। फिर आप लोग उसको रास्ते में ढूंढते थे? जी जी। अच्छा, आप जो है ना, आपके साथ जो होता था वारदात में जी, सुफियान जो है, गाड़ी कौन चलाता था? तुम चलाते थे या असला किसके पास होता था? ये असलम मेरे साथ होता था और मेरे साथ दिलावर ड्राइवरी में होता था और दिलावर गाड़ी चलाता था। अभी जो रिसेंटली तुमने वारदात कौन सी की है? ये हमने एक बैटरी की दुकान को लूटा था। कहाँ से, कौन सी जगह से?
ये हमने नागन से किया था। नागन से क्या हुआ था उसमें? उसमें हमें टच मिल गया था, हम लोग वहाँ से पैसे लेकर आ गए। जो है वो कितना हिस्सा मिला? 1,20,000। ये कोई जो सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया हो या ऐसी कोई वारदात? ये 8-9 महीने पहले हम लोगों ने एक वारदात किया, तो उसमें हमसे एक गार्ड जो ना, कौन सी जगह से वारदात हुई थी? कैसे हुआ था ये? कैसे पकड़े गए? क्या हुआ था? ये हम लोग लियाकताबाद में डकैती किया, उधर से हम लोग आ रहे थे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया था और हमारे एक साथी को पकड़ लिया। हम लोग आगे जा रहे थे, एक गार्ड ने शोर बचाया तो उसको ख़त्म करना पड़ा हमें। मौके से हलाक हो गया था? जी वो हलाक हो। तुम्हारे कितने साथी इसमें पकड़े गए थे? हमारे एक साथी पकड़ गया था, तो डाडा। ये जो है मज़ामत हुई है कभी अंदर के ज़मीर में? हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है जो ज़मीर होता है कि जो है वो एक वारदात या लूट की वजह से कि इंसानी जान को ख़त्म करना, कोई डर लगे, कोई खौफ हुआ? नहीं सर, खौफ तो नहीं हुआ है। क्यों? ज़मीर मर गया, अंदर मर गया आपका? ये करते करते आदी हो गए थे सर। तो इसका अंजाम तुम्हें पता है क्या है? सज़ाए मौत है और होगी, और हम दिलाएंगे तुम्हें। ठीक है, दूसरा ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? कामरान। तुमने कैसे वारदात की? क्या तुम किस तरह वारदात करते हो ये हमें बताओ। मैं नागन चुरंगी की बैटरी वाले के साथ काम कर रहा था। अब्दुलरहमान को काम पे रखा और उसको मैंने बोला ये सेट पे नज़र रखो, अब ये जब बैंक में पैसे लेकर जा रहे तो मेरे को फिर बता दिया करो। यानी तुम्हें बताया जब सेठ रकम लेके निकले तो आपको इन्फॉर्म करे? हाँ, खाली इन्फॉर्म यही किया। कहना चाहते हो ना? हाँ, तो फिर वो इन्फॉर्म किया मेरे को, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, अब्दुलरहमान ने अपने दोस्तों को बता दिया। फिर नागन चुरंगी की उतना वारदात किया। वारदात किया? कितनी वारदात हुई? 15 लाख। 15 लाख। तुम्हें ऐसा कितना मिला? 1,20,000। कितनी वारदात होगी तुम पैसे दे चुके हो? एक वारदात। ये तुम्हारी पहली और आखिरी थी? हाँ, पहले आखिरी सच थी। बोल रहे हो? यस सर। नहीं नहीं, सच नहीं बोल रहे, सच बता। ये एक ही है? हाँ, एक ही है सर। चलो हम चेक करते हैं इसको। चलो सही है। ठीक है भाई, दूसरा लाओ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सुफियान सर। सुफियान। बाप का नाम क्या है? अशरफ। हमें ये वारदात कब कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? किस तरह कर रहे हो? कौन कौन हो? सर मेरे साथ एहतशाम है, दिलावर है अच्छा। और मेरे और दीगर भी साथी हैं। कितनी वारदात कर चुके हो? सर मैं 300 से ज़्यादा वारदातों की इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन दे चुके हो या वारदातें कर भी चुके हो? सर वारदातों में साथ होता हूँ मैं, पर बैक पे। बैग पे होते हैं? जी उन करने वाले और होते हैं, आप उनको कवरिंग करते हो? जी। क्या हुआ था? आखिरी वारदात कब की थी? सर आखिरी वारदात बैटरी वाले की थी हमने। एक बैटरी वाले को लूटा था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। आपने दी थी? जी। लूटने वाले कौन थे? लूटने वाले थे सर दिलावर और सलमान। क्या हुआ, रकम आपने ले ली थी या वो साथी ले गए थे? फिर किस तरफ गए थे? सर हमने उनसे रकम रिसीव कर ली थी, नाजमाबाद का जो पुल आता है वहाँ पर। वो जा रहे थे काठियावाड़ी मोहल्ला, तो हमने नाजमाबाद के पुल पे ही उनसे रकम और उनके जो वेपन्स थे वो वसूल कर लिए थे वहीं पे। क्यों, किस वजह से? ताकि उनको आगे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चेकिंग वगैरह ना हो। तो फिर रकम कहाँ बांटी? सर रकम हमने उनको 7.5 लाख बताई थी और उनको उनके अंदर बंटवारा कर दिया था 1,20,000, 1,30,000 इस तरह से। मतलब 15 में 7 चौक किए, 8 आप लोगों ने हड़प कर लिए? जी सर। यही ना? जी सर। तुम्हारे हिस्से में कितने आए? सर 4 आए हम दोनों के से। मैंने 4 लाख तुम्हें, 4 लाख एहतशाम को। जी सर। कितनी वारदातें हफ्ते में, कितनी वारदातें करते हो? फिर हफ्ते में 4 वारदातें कर लेते थे। हफ्ते में 4 वारदातें या 5-6 कर देते हो या कितनी करते हो? सर 3-4 वारदातें करते थे हफ्ते में। और इसमें हिस्सा जो है ना, इतनी फी वारदात में तुम लोगों को कितना हिस्सा मिलता है? सर आधो आध होता है सारा। कितना मिलता है? लाख? तो सर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जिस तरह की वारदात होती है वैसे ही सर। तुमने इन वारदातों में क्या क्या बनाया है? किस ये कहाँ की पैसे इतने तुम? सर बहनों की शादी की है, घर बनाया है सर, और बाकी अपने शौक पूरे किए हैं। क्या शौक पूरे करते हो? ज़िना करते हो? ऐसे करते हो? जुआ करते हो? नहीं सर वैसे ही आयाशियाँ, घूमना फिरना। लूट की मार से जो है ना ऐसे करते हो, घूम करते हो, सिर सपाटे करते हो? जी यही सर। करते हो ना? जी सर, नशा पानी ये सब चीज़ें। तो तुम्हें कभी एहसास नहीं है कि लूट की मार से तुम बहन की शादी करा रहे हो? सर जब पैसे नहीं होते क्या करें सर। पैसा नहीं हो तो तुम वारदात कर? तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हारा अंदर का ज़मीर मर गया है? नहीं सर। पहले पकड़े गए हो? नहीं सर पहले नहीं पकड़ा गया। तुमने 300 या 350 का तू बता रहा है मैंने इतनी वारदातें की है, और इतने दोनों से इस वारदात में अपनी बहन की शादी कराई, घर बनाया, ऐसी की, और कभी पहले पकड़े नहीं गए? नहीं या सर। पहले पुलिस ने पकड़ा था? नहीं सर। तो सही पकड़े गए हो? जी सर। बाकी तुम्हारे साथी पहले पकड़े गए हैं? जी सर वो पकड़े जाते थे। सारे के सारे? या तुम जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह वो कभी नहीं पकड़े गए? नहीं सर बाकी सब पकड़े जाते थे,
मैं नहीं पकड़ा गया। ये अभी भी जो है तू सच नहीं बोल रहा, हकीकत है तो बता दे। सर ये हकीकत है जो बताई सर। चलो हम देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है बेटा, ऐसे ले जाओ। लेकिन पिछले 1 साल में इसमें काफ़ी कमी आई है, जिसमें पुलिस का एक मुसलसल एक्शन है जिसकी वजह से हम स्ट्रीट क्राइम में कमी लेके आए हैं। सबसे पहले तो हमने जो है शाइन फोर्स को एक्टिव किया है, जिसकी वजह से हमारे इनके साथ मुकाबले होते हैं और ये मुलज़मान उसमें हलाक भी होते हैं और गिरफ़्तार भी होते हैं। मज़ीद ये कि पिकटिंग और पेट्रोलिंग के निज़ाम को भी बेहतर किया है। लेकिन जो एक और चीज़ हमने बड़ी अहम की है वो है तफ्तीश के शोबे में। जब हमने इनकी शनाख्त परेडें कराना शुरू की और इनके पास मजबूत केस हमने बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से मुलज़मान जो है उनको बेलों में दुश्वारियाँ भी सामना करना पड़ा और इस वजह से ज़्यादा देर जेल में रहे। स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए हर वक्त पुलिस अपना एफ़र्ट जारी रखती है और कोशिश करती है कि ये आवाम जो है इस क्राइम से बच सके। लेकिन ज़ाहिर है इसमें आवाम को भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ट्रैवलिंग के वक्त ख़ुसूसन रात को ऐसी जगहों पे अवॉइड करें जहाँ पे उनको पता है कि वहाँ पे आमदोरफ्त कम है, या बिला वजह ऐसे इलाकों को विज़िट ना करें जैसे बाहर के मुल्क में होता है, जिसको कहते हैं कि एक एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि इन औकात में इन इलाकों में जाना से बंदा स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो सकता है। इसी तरह जब आप बैंक जा रहे हों या कोई कैश ट्रांजैक्शन करने जा रहे हों तो आप हमेशा अपने इर्द गिर्द भी देखें कि वहाँ पे किस किस्म के लोग खड़े हैं और एक मोहतात रवैये के साथ आप ट्रांजैक्शन करें। और जब भी आप वहाँ से निकलें तो देखें कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, जिससे क्राइम से बचा जा सकता है। तो सेंट्रल पुलिस के लिए स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और हम रोज़ स्ट्रीट क्रिमिनल से लड़ रहे हैं सड़कों पे ताकि आवाम महफूज रह सके। Criminals most wanted.